हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक 94। आज हम लोग इस लेक्चर में पूरा जेई लेवल का इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को उसको हम लोग कवर करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा या एग्जाम से पहले आप लोग एक बार में पूरा देख के रिविजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो हमारा ओम्स लॉ क्या होता है पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम में हमारे पास क्या होगा, ओम्स लॉ डायरेक्टली लिखने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ इसकी एक प्रॉपर्टी पूछी जाती है। ओम्स लॉ हमारा कब वैलिड होता है, जब हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है वो हमारा कब वैलिड होता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो सिंपल अगर हम लोग कहें ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, जब भी किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज होता है तो वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, करंट के। ये हमारा क्या कहलाता है, ओम्स लॉ, जिसको हम लोग लिख देते हैं G इंटू वी। तो ये हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ, जिसकी ये इसकी यूनिट क्या होती है, G हमारा क्या है, कंडक्टेंस। ठीक, ये क्या हो गया, कंडक्टेंस। एक और होता है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हमारे पास कई फॉर्म होते हैं, लेकिन जनरली हमारा एग्जाम में जो पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, एक होता है J बराबर सिग्मा इंटू ई, यानी कि करंट डेंसिटी is directly proportional to electric field intensity। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें ये पॉइंट हमारा नोट डाउन करना है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जो हमारी करंट डेंसिटी J है वो किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल में है, इंस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ के बारे में। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में देख लिया है। अब हमारे पास एक हमेशा एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, अक्सर देखा है हमारे पास जो रजिस्टर का फार्मूला रखता है रेजिस्टेंस का, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये वाला फार्मूला भी हमारा यूज होता है। इस पे अक्सर हमारे पास कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारा अल्फा होता है ये हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, R2 की वैल्यू दे देगा, R1 की वैल्यू दे देगा, टेम्परेचर डिफरेंस दे देगा या जो भी बड़ा होगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछ लेगा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ लेगा। इस पे हमारे पास क्या होता है, अक्सर एक क्वेश्चन हमारे पास आता ही आता है इस फार्मूला बेस पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने R2 R1 जो रेजिस्टेंस बेस हमारा फार्मूला था वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या रहता है, अल्फा क्या रहता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। अक्सर इसमें हमारे पास क्या होता है, चीजें आ जाती हैं और हम लोगों को जनरली समझ में नहीं। एक बार हम लोग इसमें देख लेते हैं ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओपन सर्किट का मतलब हो गया, कोई भी हमारा सर्किट है वो क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया, कोई भी हमारा सर्किट है उसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। इसमें हमारी क्या होगी, शॉर्ट सर्किट करंट होगी। अगर इसके अक्रॉस देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज आएगा। ठीक, ये तो हमारा हो गया ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। अब इसमें करना क्या होता है, हम लोग ये देख लेते हैं। अब ये हमारा ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में क्या होता है, याद रखने पॉइंट हमारा ये है, ओपन सर्किट में जो हमारी करंट होती है वो हमारी कितनी होती है, 0 होती है। और जो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक, इसमें हम लोगों को याद रखना है, जो हमारा ओपन सर्किट में जो करंट होती है वो हमारी कितनी होती है, इनफाइनाइट या फिर मैक्सिमम बोल सकते हैं इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम। जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमारा कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि कोई चीज हमारी शॉर्ट हो गई तो हमारे पास क्या आ गया, 0। तो ये हमारा हो गया ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट। इसमें याद रखने वाली बात हमारे पास क्या है, हमें ये चीज हम लोगों को क्या करनी है, याद करनी है। ये चीज हमें क्या करनी है, याद करनी है। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं
कि ओपन हो गया, लोड हमारा शॉर्ट हो गया। तो इस वाली चीज़ों को हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तक हम लोग ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट की प्रॉपर्टीज को देख चुके थे, ठीक है। इसमें हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, डेप्थ में ना जाते हुए हम लोग जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग देखेंगे बेसिक एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, 3 चीजें देखेंगे, 2 चीजें देखेंगे, वोल्टेज और करंट, जिसपे हमारे पास क्या होता है, अक्सर जनरली हमारे पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बेसिक एलिमेंट में पहले हमारे पास क्या है, रजिस्टर है आर ओम का, जिसमें हमारे पास क्या हो रही है, करंट आई फ्लो हो रही है। एक हमारे पास क्या है, इंडक्टर है जिसकी यूनिट हेनरी है, जिसमें हमारे पास करंट आई फ्लो हो रही है। एक हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है जिसकी यूनिट क्या है, फैरेड है, जिसमें हमारे पास क्या हो रही है, करंट आई फ्लो हो रही है। अब इन तीनों चीजों में हमें क्या निकालना होता है, पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब इन तीनों चीजों में क्या निकालना होता है, पहला हम लोगों को निकालना होता है करंट। तो करंट की बात करते हैं, रजिस्टर में सिंपल हमारी करंट होती है, ओम ला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू वी बाई आर एम्पियर, ठीक। अब इसी में हम लोग देखेंगे दूसरी चीज, अब इसी में हम लोग देखेंगे वोल्टेज को कैसे निकालेंगे, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, क्या हो गया, वोल्टेज। ये तो सिंपल हम लोगों को सबको पता होता है। कभी कभी एग्जाम में हमारे पास गलती क्या होती है, जब हमारे पास इन केस क्या आ जाता है, इंडक्टर आ जाता है। तो इंडक्टर में सबसे पहले हमारे पास करंट निकालेंगे। तो इंडक्टर की करंट क्या आती है, 1/L इंटीग्रल V dt। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इंडक्टर की करंट आ जाती है। अब इंडक्टर का वोल्टेज निकालना, V बराबर L DI/, ये I हमारे पास कौन सा रहेगा, DI/, जो इसमें फ्लो हो रही है, ठीक, वोल्ट, ये एम्पियर। अब सेम हमारे पास क्या आ जाता है, कैपेसिटर आ जाता है। कैपेसिटर में हमारे पास करंट आती है I बराबर C dV/dt, और कैपेसिटर के अक्रॉस हमारा वोल्टेज क्या आ जाएगा, 1/C इंटीग्रल I dt। तो ये फार्मूला लोगों को क्या करना है, रिमेम्बर करना है। अक्सर हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट लगे होते हैं और उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज करंट हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम लोग ये फार्मूले लगाकर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इंडक्टर के केस में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे पास कोई इंडक्टर है, उसमें कितने हेनरी का इंडक्टर है और उसमें जो करंट जिस रेट से फ्लो हो रही है वो दे देगा, यानी डी टी की वैल्यू दे देगा, डी की वैल्यू दे दी शायद 2 सेकेंड, ठीक है। अब वो हम लोगों से पूछ लेगा कि वोल्टेज निकाल लीजिए। सपोज हमारे पास 2 हेनरी का इंडक्टर लगा हुआ, डी टी की वैल्यू भी दे दी, तो कितना हो गया, 4 वोल्ट। क्योंकि जरा से हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, टेक्निकल में 150 क्वेश्चन करने होते हैं और हमारे पास समय कम रहता है, तो क्वेश्चन भी हमारे पास कैसे आते हैं, इजी आते हैं। ये तो हम लोगों ने वोल्टेज और करंट की बात कर ली है, ठीक है। अब इसमें हम लोग साथ में बात करेंगे एनर्जी की, क्योंकि ये हमारे जो एलिमेंट होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडक्टर की। इंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। तो इसकी एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, E बराबर ½ Li²। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो इसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½CV², ठीक। और C बराबर होता है Q/V। तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग इसको सेट कर लेंगे और वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे। इसमें भी हमारा जनरली अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे सोर्स की, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सोर्स के बारे में देखेंगे। सोर्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स सेकंड क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स में हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। ऐसे इसमें हमारे पास क्या होंगे, इसमें 4 तरीके के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक।
दूसरा होता है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, तीसरा होता है करंट कंट्रोल करंट सोर्स, एंड चौथा होता है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक, तो ये हमारे पास 4 तरीके होते हैं। इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होता है आया है वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स को सिंपल अभी हम लोग क्या करते हैं, 2 तरह का होता है। पहला क्या हो गया डीसी, दूसरा क्या हो गया एसी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डीसी में हम लोग वोल्टेज को कैसे दिखाते हैं, प्लस माइनस। ये हमारा किस में हो गया डीसी में। एसी में कैसे दिखाते हैं, सिंपल इसमें अंदर साइन वेव कर देते हैं। ठीक है, करंट को कैसे दिखाते हैं, ये किसके लिए हो गया हमारा डीसी के लिए। एसी के लिए करंट को कैसे दिखाते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें क्या होता है एक साइन वेव का सिंबल आ जाता है। ठीक, अब हमारे पास आता है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो पहला देखते हैं वी सी वी एस, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे, जितने भी होते हैं इनको हम लोग कैसे दिखाते हैं, एक डायमंड से दिखाते हैं, प्लस माइनस। अब इसमें कर रहा है वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज को कंट्रोल किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, वोल्टेज सोर्स। यानी इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, वोल्टेज दिखाएंगे, क्योंकि हमारा क्या आ गया वोल्टेज सोर्स। बट हमारे पास क्या है वोल्टेज कंट्रोल, तो हम लोग कोई भी मान लेंगे, ये हमारा क्या हो गया एक कांस्टेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया Vx वोल्टेज। तो ये हमारा क्या हो गया वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। दूसरा हम लोग देखेंगे वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो दूसरा देखेंगे वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, यानी अब क्या करेगा, वोल्टेज हमारा किसको करेगा, करंट को कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पर क्या है वोल्टेज कंट्रोल, सोर्स क्या है हमारा करंट सोर्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा करंट आ जाएगा। किसको कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज को। ठीक, तीसरा हम लोग देखते हैं करंट कंट्रोल करंट सोर्स। अब इसमें देखिए करंट सोर्स है, ठीक, किसको कंट्रोल करना है, करंट को। चौथा हम लोग देख लेते हैं करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये किसकी तरह काम कर रहा है, वोल्टेज सोर्स की तरह। कंट्रोल किसको करना है, करंट को। बस ये चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए कि इसका सिंबल हमारे पास क्या होता है। अब ये हमारे पास 4 पैरामीटर आए हैं, ए बी सी और डी। ये क्या करेंगे, किसी भी सर्किट में हमारे पास क्या होंगे, इसकी वैल्यू किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस जो भी हमारा वोल्टेज होगा या जो भी हमारा करंट के अक्रॉस है तो करंट होगा, तो उस पर क्या करेगी डिपेंड कर रही होगी। कैसे डिपेंड कर रही होगी हम लोग देख सकते हैं। हमारे पास ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसमें जो करंट है वो हमारी कितनी है, सपोज आई बी करंट है। अब उसने इसके अक्रॉस हमारा क्या पूछ लिया है, क्या लगा दिया है, करंट सोर्स लगा दिया है, वोल्टेज करंट सोर्स लगा दिया, ठीक। तो हमें पहले इस चीज की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे और आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। हमारे पास 4 तरह के सोर्स होते हैं, ठीक है। 2 तरह के हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज और करंट सोर्स होता है। ये 2 सोर्स होते हैं जो कि हमारा डीसी में ऐसे दिखाया जाता है, एसी में ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। ये वाले जो 4 सोर्स होते हैं, ये चाहे डीसी में दिखाएं या फिर एसी में दिखाएं, इनका नोटेशन क्या होता है, सेम होता है। एसी और डीसी में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे केवीएल और केसीएल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केसीएल। ये क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ। ये क्या कहता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यानी किसी भी नोड पर जो एंटरिंग करंट है और जो लीविंग करंट है वो हमारी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। कोई हमारे पास जैसे नोड एक ले लेंगे, उसमें हमारे पास कितनी करंट एंटर कर रही है, कितनी लीव कर रही है, उसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं KVL। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, जितने भी हमारे रजिस्टर या एलिमेंट लगे होंगे उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, समेशन ऑफ वोल्टेज, वो हमारा क्या होगा, शुड बी 0।
अलजेब्रिक सम उनका क्या होगा, 0 होगा। यानी कि किसी भी सर्किट में हमारे जो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर जो भी लगे होंगे तो उनके अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को निकालेंगे और वो किसके बराबर कर देंगे, 0 के। ठीक है। डीसी में आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हमारे पास क्या आता है, सिंपल रजिस्टर आता है। इंडक्टर और कैपेसिटर हमारे पास क्यों नहीं आता, अगर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं एजी में क्या होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। अब डीसी में क्या होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी कितनी होती है, 0 होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो इंडक्टर में क्या, इंडक्टर हमारा कैसा हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और कैपेसिटर हमारा कैसा हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है इन डीसी के केस में। इसलिए क्या करते हैं, कोई भी आप क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारा डीसी सोर्स लगा होगा उसमें हमारा कभी भी इंडक्टर और कैपेसिटर को हमारा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है, अक्सर हमारे पास उसमें से क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ ब्रांचेस निकालने के लिए, या इक्वेशन निकालने के लिए, या लूप निकालने के लिए। ई बराबर बी माइनस एन प्लस 1। इस क्वेश्चन पे हजारों बार, इस इक्वेशन पे हजारों बार क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ठीक है। ई क्या हो गया, इक्वेशंस, इक्वेशंस पूछ सकता है, या फिर लूप्स। बी क्या हो गया, ब्रांच। एन क्या हो गया, नोड्स। तो इसमें से हमसे 3 एलिमेंट है हमारे पास, 3 पैरामीटर है, ए, बी और एन। इन तीनों के बारे में हमें कुछ भी हमसे पूछ सकता है। ई बराबर बी माइनस एन प्लस 1। इसमें एक ना एक क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में रखा ही होता है। ठीक है। भाइयों, आप लोगों को ये चीज यहां तक समझ में आई होगी। अब हमारे पास एग्जाम में एक अक्सर क्वेश्चन इस टाइप का आता है, देखिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले हैं, इसमें कुछ चीजें हम लोगों को सीखनी है, उसके बारे में देखेंगे। इसमें क्या दे दिया गया, बीच में करंट सोर्स 2 एम्पियर का। तो इस वाले सर्किट को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसे सर्किट हमारे पास अक्सर एग्जाम में हमारे पास आते हैं। ठीक है। तो इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, इस सर्किट को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, जब ये वाला सर्किट आता है, 2 वोल्टेज सोर्स के बीच में हमारा क्या होता है, एक करंट सोर्स लगा होता है। अब देखिए, इसमें अगर हमारे पास करंट चलेगी, वो हमारी कैसे आएगी, इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। ठीक है। इधर से चलेगी, इसमें किधर आनी चाहिए, इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। यानी कि इस वाली करंट की क्या हो रही, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो हम लोग इसको कंसीडर ना करते हुए एक हम लोग क्या लेते हैं, एक सुपर मेश ले लेते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, सुपर मेश। तो ये क्या कहलाती है, अपनी सुपर मेश एनालिसिस। तो ये हमारी क्या कहलाती है, सुपर मेश एनालिसिस। यानी कि हमारे क्या होगा, वोल्टेज सोर्स के बीच में करंट सोर्स होगा, जिसकी हमारी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों की जो करंट निकल जाएगी उसकी अपोजिट होगी। ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग पूरी करंट ले लेंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। यानी इसका कोई भी अब काम नहीं रह गया है। सिंपल हम लोग एक मैश लगाएंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, एक मैश इक्वेशन लगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ केवीएल। अब हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो क्या है, हमारा नोडल एनालिसिस। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमारे किसके होने चाहिए, नोडल एनालिसिस। तो यहाँ पर नोडल एनालिसिस को लगाएंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस के कुछ पॉइंट है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है। नोडल एनालिसिस लगाते रहते हैं, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। हमारे पास एक क्या है, रजिस्टर है। ठीक, ये टर्मिनल क्या है, एक्स, ये टर्मिनल क्या है, वाई। यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, वी एक्स, यहाँ का वोल्टेज हो गया वी वाई। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, सपोज आई ए। अब हमें ये आई ए करंट को आइडेंटिफाई करना है। तो आई ए करंट क्या होगी, आई ए बराबर ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, वी एक्स माइनस वी वाई बाई आर। ये हमने क्या लगा दी, नोडल एनालिसिस। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं आई बराबर, ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं आई बराबर वी बाई आर। तो ये वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस। ठीक। और दूसरा केस लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगी, बैटरी लगी होगी। सपोज ये वाला टर्मिनल हमारा प्लस था, ये माइनस था। अब ये क्या होगा, अगर चेंज हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर, इसमें क्या लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है। करंट इसमें क्या है, आइए यहाँ का एक्स टर्मिनल, ये वाई टर्मिनल, तो यहाँ का वोल्टेज डी एक्स, यहाँ का वोल्टेज वी वाई, इसका वोल्टेज ई वोल्ट। ठीक, अब उन लोगों को यहाँ पर आई निकालना है, तो आई कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल टू, तो हम लोग सिंपल क्या कर रहे थे, डी एक्स माइनस बी वाई, डी एक्स माइनस बी वाई, लेकिन इसके साथ हमारा एडअप क्या है, एक बैटरी, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, माइनस ई वाई रेजिस्टेंस आर, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं अपोजिट पोलैरिटी के साथ। ये रेजिस्टेंस हमारा आर लगा हुआ है, ये वी एक्स वोल्टेज, ये वी वाई वोल्टेज। अब हमें निकालना है आई वी करंट निकालेंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, आई वी करंट हमारी क्या हो जाएगी, वोल्टेज वी वाई माइनस वोल्टेज वी एक्स वाई आर, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इस केस में बैटरी को लगा के, आर माइनस प्लस ई वी वाई वी एक्स, करंट कितनी हो रही है, आई वाई, तो करंट हमारे पास कितनी आ रही, आई वी, तो आई वी करंट हमारी क्या हो जाएगी, वी वाई माइनस बी एक्स प्लस ई वाई आर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर इसको ऐसे रख लेंगे,